Okay friends, so we have seen OP directing groups and M directing groups, why they orient incoming electrophile at ortho position, पैरा पोजिशन और मेटा पोजिशन. ठीक है. और कौन से ग्रुप्स है जो प्लस आर इफेक्ट दिखाते हैं यानी वो ओपी डायरेक्टर है, और कौन से ग्रुप्स है जो निगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट दिखाते हैं और एम डायरेक्टिंग ग्रुप्स है, दैट इज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स. ओके. अब हम इसका टिपिकल स्पेसिफिक एग्जांपल लेते हैं. ठीक है. देखो अब आपको ये तो पता है कि कौन से ग्रुप्स ओपी डायरेक्टर है. देखो पहले हम देखते हैं पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट और उसके मुताबिक कुछ एग्जांपल्स. ठीक है. इट डायरेक्ट्स इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन. बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन है. देखो दोस्तों यहां पे देखो ओपी डायरेक्टिंग ग्रुप्स यानी वो दिखाते हैं पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट. देखो ये पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट भी दिखाते हैं और ये एक्टिवेटिंग ग्रुप्स है. ओपी डायरेक्टिंग और एक्टिवेटिंग ग्रुप्स. ओके. सो दे डायरेक्ट इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल दैट वी हैव सीन. दे डायरेक्ट इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन. व्हिच आर दीस ग्रुप्स? वी हैव सीन डैश OH, डैश NH2, डैश OR, डैश X भी. देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. यहाँ पे आप लगा सकते हैं हेलोजन्स. डैश CH3 ETC. ओके. तो अब कोई भी अगर मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पे और उसका अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किया तो वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही होने वाला है. देखो समझो मैंने आप बेंजीन लिया जिसको मैंने क्लोरीन लगाया. ठीक है. अब आपको पता है क्लोरीन यानी क्या है? ओपी डायरेक्टर. means electron pair on the chlorine, they get spread over the benzene ring, they get delocalized over the benzene ring, and due to that there is a electron density maximum at ortho and para position. okay, electron density कहां पे ज्यादा होगी? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे. अब समझो मैं इसका नाइट्रेशन करता हूं दोस्तों. देखो इफ आई डू द नाइट्रेशन ऑफ दिस, अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको पता है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ज्यादा है. ठीक है. ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है. समझो मैं अगर इसका नाइट्रेशन करूं. ठीक है. नाइट्रेशन के लिए मुझे लगता है देखो नाइट्रिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, concentrated HNO3 means concentrated nitric acid plus concentrated sulfuric acid H2SO4. so this mixture is called concentrated, this is what chlorobenzene. okay, और ये nitric acid plus concentrated sulfuric acid, this mixture is called concentrated HNO3 plus concentrated sulfuric acid. This mixture is called nitrating mixture. Remember, this mixture is called nitrating mixture. Now suppose this chlorobenzene is treated with nitrating mixture. What happens? अब देखो यहाँ पे दोस्तों इस रिएक्शन में ये NO2 plus जो होता है, this NO2 plus is a electrophile. Remember, NO2 plus is a electrophile. अब आपने देखा ओपी डायरेक्टिंग ग्रुप्स क्या करते हैं. दिस ओपी डायरेक्टिंग ग्रुप्स और एक्टिवेटिंग ग्रुप्स, दिस Cl, ओके, और OR, NH2, NHR. ठीक है. NR2 ग्रुप भी है. तो ये जो ग्रुप्स है, अगर ये ग्रुप्स हम एरोमेटिक रिंग को लगाते हैं तो क्या होता है? इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल ओरिएंट्स एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन. क्यों हमने देखा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर डीलोकलाइज होती है और नेगेटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आता है इस कंडीशन में. ठीक है. कौन सा भी ग्रुप लगा हुआ. ठीक है. अब इसका नाइट्रेशन होगा तो ये नाइट्रो, व्हाट इज नाइट्रेशन? नाइट्रेशन यानी हम यहाँ पे आप रिप्लेसमेंट करेंगे हाइड्रोजन, इस रिंग का हाइड्रोजन में रिप्लेस करूंगा, वहां पे नाइट्रो ग्रुप लगाऊंगा. लेकिन ये नाइट्रो ग्रुप जाएगा कहां? आपको पता है ये ग्रुप क्या है? ओपी डायरेक्टर. एंड NO2 पे चार्ज क्या है? पॉजिटिव. सो दिस नाइट्रो ग्रुप is electrophile here, NO2 plus, that will go at ortho or para position. So naturally you will get these products. How interesting it is. Now see, now it gives what?
I am directly writing here ClNO2 one product plus second there is another possibility that NO2 may go at para position. Why it goes gone to ortho and para position? Because this Cl, now you know that it is a OP directing groups and activating groups, and it directs incoming electrophile at ortho and para position. So you can take यहाँ पे 2 मोल ले सकते हैं आप, ठीक है. So you can take 2 moles. यहाँ का हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, नहीं तो यहाँ का हाइड्रोजन रिप्लेस होगा पैरा पोजीशन का, ठीक है. देखो सॉरी, यहाँ का हाइड्रोजन नहीं तो यहाँ का पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन क्लोरोबेंजीन का रिप्लेस हो जाएगा और आपको प्रोडक्ट मिलेगा एक तो ऑर्थो या पैरा. सो व्हाट इज द नेम, आईपीएस नेम ऑफ दिस 1 2 3 4 5 6 1 क्लोरो 2 नाइट्रो benzene, and this is 1 2 3 4. You can give the name 1 chloro 4 nitro benzene. तो जनरली पैरा जो प्रोडक्ट होता है, दिस इज पैरा विद रिस्पेक्ट टू क्लोरीन. ओके, तो ये मेजर प्रोडक्ट होता है. देखो 1 4 पोजीशन इज अ पैरा पोजीशन, 1 2 पोजीशन इज अ ऑर्थो पोजीशन. सो इट इज जनरली इट इज अ माइनर प्रोडक्ट. अब ये देखो दोस्तों, यहाँ पे सॉरी, ये हाइड्रोजन जब रिप्लेस हो जाएगा, देखो ये हाइड्रोजन और ये OH वाटर तैयार करेंगे, ये हाइड्रोजन और ये OH, ठीक है. आपको सिर्फ यहाँ पे क्या समझ के लेना है, देखो क्लोरोबेंजीन है, या अगर मैं क्लोरो की जगह पे मैं OH लेता हूँ फिनॉल, ठीक है, या NH2 लेता हूँ एनिलीन, या OR लेता हूँ OCH3 अगर लिया तो एनिसोल, ठीक है, या क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन. इफ वी डू द नाइट्रेशन रिएक्शन और एनी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसको कहते हैं एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. रिमेंबर, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन. देखो दोस्तों, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. तो ये देखो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक, एरोमेटिक रिंग है, एरोमेटिक रिंग के ऊपर जो हाइड्रोजन है उनको हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं बाय इलेक्ट्रोफाइल. इलेक्ट्रोफाइल यू नो पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पेसीज और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज. तो हाइड्रोजन आप देखो एरोमेटिक रिंग पे ऑर्थो पोजीशन पे हाइड्रोजन है, मेटा पोजीशन भी में हाइड्रोजन है और पैरा पोजीशन भी में हाइड्रोजन है. देयर आर द हाइड्रोजन्स एट ऑर्थो पोजीशन और मेटा पोजीशन और पैरा पोजीशन, बट वी कैन रिप्लेस हियर. ओनली द चॉइस इज दैट because it is a OP director, it directs incoming electrophile at ortho and para position. So there is a replacement of hydrogen at ortho and para position, and you will get what, these ortho and para products. Side product is what, HOH water, this HOH water, 2H2 water molecule can be removed. Okay, so same is the reaction with phenol, aniline, anisole. ठीक है, अगर फिनॉल का अगर नाइट्रेशन होता है तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल मुझे मिलेंगे. एनिसोल का अगर नाइट्रेशन होता है तो ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल, पैरा नाइट्रो एनिसोल. ठीक है, तो ये आपको समझ के लेना है दोस्तों. ठीक है, सो इन द रिएक्शन व्हाट यू हैव टू जज हियर, यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हिच इज द इलेक्ट्रोफाइल. इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है वो आपको जज करना है एक. और दूसरी बात, आपको ये इफेक्ट पता होना चाहिए, प्लस आर इफेक्ट, माइनस आर इफेक्ट, ओपी डायरेक्टिंग ग्रुप्स, एक्टिवेटिंग ग्रुप्स. तो ये सब जो इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप है ये क्या होते हैं, ओपी डायरेक्टर. ठीक है, या ग्रुप दैट एक्टिवेट्स एरोमेटिक रिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. तो सच टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड एरोमेटिक, जो एरोमेटिक रिंग पे हो रहा है. इलेक्ट्रोफिलिक, हाइड्रोजन रिप्लेस करके हम वहां पे इलेक्ट्रोफाइल लगा रहे हैं. सो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. ओके, very interesting reaction they are. Now we have seen about the plus R effect, positive resonance effect. Now the case is reverse in the case of what, meta directing groups. अगर मेरे पास है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग है. अगर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स है और अगर उसका अगर सब्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है, देखो अगर मेरे पास है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स का अगर मैं सब्स्टिट्यूशन करता हूं
तो वो कहां पे होगा? इट विल डायरेक्ट इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल एट मेटा पोजीशन. यू नो, नाउ we'll see m directing groups which are showing which effect? Minus R effect, and they are deactivating groups. Okay, deactivating groups. अब ये कौन कौन से ग्रुप्स है हमने देखे, वो भी ग्रुप्स. इसके रिवर्स कंडीशन आपको याद रखनी है. देखो, पॉजिटिवली चार्ज्ड जो ग्रुप्स है C डबल बॉन्ड OH, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, दिस इज नेगेटिवली चार्ज्ड. COOH पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज्ड. C ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज्ड. ओके, सॉरी, NO2 ग्रुप. ओके, ETC. अगर ये मैंने बेंजीन रिंग को लगाए, सॉरी, समझो मेरे पास है बेंजाल्डिहाइड, और अगर मैं बेंजाल्डिहाइड का नाइट्रेशन कर रहा हूं, देखो बेंजाल्डिहाइड का अगर मैंने नाइट्रेशन किया, बेंजाल्डिहाइड में देखो ये कार्बन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को खुद की तरफ अट्रैक्ट करेगा. फिर हमें पता है पॉजिटिव चार्ज तैयार हो जाएगा ऑर्थो पोजीशन पे. देखो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है ऑर्थो पोजीशन पे, और देखो नेगेटिव. ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, फिर हमें पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है पैरा पोजीशन पे, जो हमने देखा है. ठीक है, क्योंकि देखो तो ये मेटा पोजीशन पे क्यों आएगा? देखो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल जो है वो मेटा पोजीशन पे क्यों आएगा? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो तैयार हो रहा है ये कहां पे तैयार हो रहा है? देखो दोस्तों, ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज, देयर इज अ डिस्पर्सल ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज एट विच पोजीशन? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन. ओके, दिस इज नेगेटिव चार्ज. So I can show this like, okay. Now if you see this, now this group deactivates ring towards electrophilic substitution. ये जो ग्रुप है CHO, अब CHO हो या COOH या CN etc NO2, that deactivates the ring towards electrophilic substitution. क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बचती रिंग पे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है. देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब है नेगेटिव चार्ज कम है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पे कम. इलेक्ट्रॉन तो मूव हो रहे बाहर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गोज अवे आउटसाइड द रिंग. ओके, ड्यू टू दैट द रिंग बिकम्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड द पॉजिटिव चार्ज इज डेवलप्ड एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन. अब देखो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो अगर इसका मैं बेंजाल्डिहाइड का, ये बेंजाल्डिहाइड का अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करूं मैं, तो हाइड्रोजन कौन सा आ जाएगा? मेटा पोजीशन पे हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा. ऑर्थो और पैरा पोजीशन में मैं हाइड्रोजन निकाल नहीं सकता. क्यों? नाउ देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, सो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल व्हिच इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल कौन से भी ले सकते हो आप. ठीक है, नाइट्रो ग्रुप है, सल्फोनिक ग्रुप है, हैलोजन ग्रुप है. तो पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीसीज, जो पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीसीज है या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज व्हिच इज एक्टिंग एज अ इलेक्ट्रोफाइल, that incoming electrophile will come now at meta position in this case. okay, अब समझो मैंने अगर बेंजाल्डिहाइड का नाइट्रेशन किया तो वो कहां पे होगा? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे होगा क्या? नहीं. देखो अगर नाइट्रोबेंजीन का भी मैंने नाइट्रेशन किया, देखो नाइट्रोबेंजीन है मेरे पास, नाइट्रोबेंजीन है. ठीक है, अगर इसका मैंने नाइट्रेशन किया, यानी मैंने H2SO4 और HNO3 मिक्सचर लिया, कॉन्सेंट्रेटेड, ओके, बोथ आर कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रेटिक मिक्सचर, तो मुझे नाइट्रो ग्रुप नाइट्रेशन यानी रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय नाइट्रो ग्रुप, ये नाइट्रोबेंजीन लिया मैंने, और नाइट्रोबेंजीन का अगर मैं नाइट्रेशन कर रहा हूं तो कहां पे हो जाएगा? देखो, ड्यू टू माइनस आर इफेक्ट, electron withdrawing effect of this nitro group, it is showing which effect? Negative resonance effect. Electron density is minimum at ortho and para position. अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा. देखो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी,
तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कंटिन्यूसली डेवलप होगा। फिर मेटा पोजीशन ही बचती है जहां पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे ये इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आएगा। अब यहाँ पे देखो, अभी हमने देखा नाइट्रेटिंग मिक्सचर में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल जो है NO2 प्लस, ये कहां पे आएगा फिर, मेटा पोजीशन पे। तो मैं डायरेक्टली लिखता हूं, आप देखो इसमें मुझे प्रोडक्ट मिल सकता है या तो ऑर्थो नाइट्रो डायनाइट्रो बेंजीन 1,2 डायनाइट्रो बेंजीन और 1,4 डायनाइट्रो बेंजीन, पैरानाइट्रो डायबेंजीन। ओके, समझ में आया आपको? एक तो ऑर्थो प्रोडक्ट मिला मुझे या पैरा प्रोडक्ट, सॉरी यहाँ पे क्या मिला मुझे, M डायनाइट्रो बेंजीन, सॉरी एक ही प्रोडक्ट मिलेगा ना, ठीक है, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पे मुझे M डायनाइट्रो बेंजीन मिलेगा, M डायनाइट्रो बेंजीन। क्यों, देखो ये तो नाइट्रोबेंजीन मेरे पास था पहले ही, नाइट्रोबेंजीन। अब ये नाइट्रोबेंजीन का मैं नाइट्रेशन कर रहा हूं, सॉरी, ठीक है, तो नाइट्रेशन कर रहा हूं यानी यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रोफाइल है, NO2 प्लस। दैट NO2 प्लस विल कम एट विच पोजीशन, नॉट एट ऑर्थो और पैरा पोजीशन, इट विल कम एट मेटा पोजीशन। यहाँ पे लिखो, नहीं तो यहाँ पे लिखो। मेटा पोजीशन पे क्यों आएगा, क्योंकि NO2 पे चार्ज जो यहाँ पे जनरेट होगा, देखो H2SO4 और HNO3, इस मिक्सचर को हम कहते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर। नाइट्रेटिंग मिक्सचर में कॉन्सेंट्रेटेड NO2 प्लस जनरेट होता है, ठीक है, वो NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल होता है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल कहां पे डायरेक्ट करेगा, ये नाइट्रो ग्रुप, ये जो बेंजीन पे प्रेजेंट है नाइट्रो ग्रुप, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खुद की तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अट्रैक्ट करने के बाद पॉजिटिव चार्ज डेवलप होंगे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो ये जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है NO2 प्लस, वो तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नहीं जा सकता। इट इज नॉट कंफर्टेबल एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन बिकॉज इट इज इटसेल्फ पॉजिटिवली चार्ज्ड, राइट। सो इट विल डायरेक्ट एट विच पोजीशन, मेटा पोजीशन। सेम इज द कंडीशन, अगर नाइट्रो ग्रुप निकाला मैंने, CHO ग्रुप लगाया, बेंजाल्डिहाइड का अगर नाइट्रेशन किया आपने, NO2 ग्रुप मेटा पोजीशन पे जाएगा। COOH ग्रुप अगर मैंने यहाँ पे लगाया, COOH बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड का भी मैंने नाइट्रेशन किया तो वो भी मेटा पोजीशन पे होगा। साइनोबेंजीन अगर साइनाइड लगाया मैंने तो उसका भी नाइट्रेशन कहाँ पे होगा, मेटा पोजीशन पे, ठीक है। और नाइट्रो ग्रुप लगाया, नाइट्रोबेंजीन का भी नाइट्रेशन कहाँ पे होगा, मेटा पोजीशन पे। सो इन दिस वे इफ यू अंडरस्टूड OP डायरेक्टर्स और OP डायरेक्टिंग ग्रुप्स, एक्टिवेटिंग ग्रुप्स and meta directing groups, deactivating groups, you can easily predict the products. Okay, so these are the suitable examples related with these OP directing groups, that is activating groups, they activate ring towards electrophilic substitution, and M directing groups, they deactivate towards electrophilic substitution. Okay, ये जो ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं, अगर रिंग को जब हम अटैच करते हैं उनको, वो डीएक्टिवेट करते हैं रिंग को। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप करते हैं और इलेक्ट्रोफाइल पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल पे पॉजिटिव चार्ज है, तो वो इलेक्ट्रोफाइल को रिंग पे आने के लिए सिर्फ एक ही पोजीशन बचती है और वो है मेटा पोजीशन। लेकिन ओपी डायरेक्टर में क्या होता है, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल हैव टू चॉइसेस, ऑर्थो एंड पैरा, बिकॉज दोज ग्रुप्स OH, NH2, OR, राइट, X, that activates the ring towards electrophilic substitution because they increase electron density at ortho and para position. Okay, so in this way you can predict about the products, possible products in this case, if you understood OP directing groups and M directing groups. Okay, for that you must know positive resonance effect and negative resonance effect. Okay, hope you have understood this concept. We'll stop here.